जिहाद की नई सेना। पहली बार जैश-ए मोहम्मद ने बनाई महिला आत्मघाती दस्ते की यूनिट। कमान मसूद अजहर की बहन सादिया के हाथ में है। पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने अब जिहाद को एक नया मोड़ दे दिया है। पहली बार इस संगठन ने एक महिला आतंकी यूनिट बनाई है। नाम है जमात-उल मोमिनात और इसकी कमान किसी और के हाथ में नहीं बल्कि खुद ग्लोबल टेररिस्ट मौलाना मसूद अजहर की बहन सादिया अजहर के हाथों में है। सादिया का पति यूसुफ अजहर इसी साल भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारा गया था। एक ऐसा हमला जिसने जैश के बहावलपुर मॉड्यूल को पूरा हिला दिया था। अब जैश ने अपना ट्रैक बदल लिया है। मर्दों की जंग अब औरतों के कंधों पर डाल दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार भर्ती की प्रक्रिया 8 अक्टूबर से बहावलपुर के मरकज उस्मान अली में शुरू हो चुकी है। अब हिजाब में जिहाद, महिला आतंकी ही क्यों? जैश अब आतंकियों की विधवाओं और गरीब मुस्लिम महिलाओं को भर्ती कर रहा है। बहावलपुर, कराची, कोटली, हरिपुर और मुजफ्फराबाद के मदरसों में पली बड़ी ये महिलाएं अब फिदाइन बनने की ट्रेनिंग ले रही हैं। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इन्हें आत्मघाती हमलों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसा आईएसआईएस और बोको हराम पहले भी कर चुके हैं। ये बदलाव पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आया है, जब मसूद अजहर और उसके भाई तलहा सैफ ने रणनीति बदल ली है और अब महिलाओं को फ्रंट लाइन में उतारने का फैसला लिया है। ऑपरेशन सिंदूर का बदला या नया प्रोपेगेंडा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय एजेंसियों ने बहावलपुर की एक मस्जिद पर हमला करके कई आतंकी ठिकानों को खत्म कर दिया था। इस हमले में मसूद अजहर का पूरा परिवार बर्बाद हो गया था। बहन, बहनोई, भतीजे, भतीजी और पूरी नस्ल इसमें बर्बाद हो गई। खुद मसूद उस दिन मौके पर मौजूद नहीं था, वरना शायद अब तक उसकी कहानी भी खत्म हो चुकी होती। इस हादसे के बाद मसूद ने बयान दिया था कि काश मैं भी वहीं मारा गया होता, लेकिन अब लगता है कि उसने मौत का बदला महिला यूनिट से लेने का मन बना लिया है। नया खून, नया ठिकाना और ऑनलाइन चंदा। अपने मरे हुए ढांचे को फिर से खड़ा करने के लिए जैश अब पाकिस्तान भर में चंदा वसूल रहा है। अगस्त में खबर आई थी कि जैश-ए मोहम्मद ने 313 नए मरकज बनाने के लिए 3.91 अरब पाकिस्तानी रुपए का ऑनलाइन डोनेशन ड्राइव चलाया है। साथ ही आतंकी कैंप्स को खैबर पख्तूनख्वा जैसे अशांत और दुर्गम इलाकों में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि भारत की अगली कार्रवाई से बचा जा सके। संसद में हमले से लेकर पुलवामा तक एक ही चेहरा, मसूद अजहर। मसूद अजहर भारत के सबसे खतरनाक दुश्मनों में से एक है। 2001 में संसद का हमला हो या 2016 में पठानकोट, उरी, अयोध्या, मजार शरीफ और पुलवामा जैसे आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड इसी एक इंसान को माना जाता है और अब उसकी बहन सादिया अजहर भी उसी की राह पर चल पड़ी है। बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को अब महिलाओं से भी आतंकी हमलों की चिंता होनी चाहिए? जैश-ए मोहम्मद का ये नया मोड़ भारत के लिए सिर्फ खुफिया चुनौती नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। एक समय था जब जैश-ए मोहम्मद सिर्फ लड़कों को जिहाद के लिए ट्रेन किया करता था, लेकिन अब हिजाब में बम भारत की अगली सुरक्षा चुनौती बन सकती है।